दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है कि क्या धर्मांतरित दलित जो मुसलमान या ईसाई बन गए हैं, क्या उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालकृष्णन के नेतृत्व में, और यह कमेटी जांच करेगी कि क्या ऐसे दलित जो धर्मांतरित होकर के क्रिश्चियन या मुस्लिम बन गए हैं, उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो दोस्तों, आज इसी विषय वस्तु पर मैं मीमांसा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जाति आधारित देश है और हिंदू समाज में सैकड़ों जाति हैं, और इन जातियों का जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है हायरार्किकल, माने ऊपर से नीचे, टॉप पर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद में शूद्र, और उसके बाद अनटचेबल माने दलित वर्ग या अस्पृश्य जाति। दोस्तों, हमारे देश में 16.6% दलित जाति के लोग रहते हैं और उनकी तादाद 200 मिलियन अर्थात 20 करोड़ से ऊपर है। सबसे ज्यादा दलित वर्ग के लोग यूपी में रहते हैं और उनकी आबादी 21% है। इसी तरह से पंजाब में पूरे आबादी का 32% दलित है। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है और उन्हें मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आखिर दलित या अस्पृश्य जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मनु के अनुसार जब प्रतिलोम विवाह शुरू हुआ, अर्थात जब किसी ब्राह्मण लड़की के साथ में शूद्र लड़के की शादी हुई और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसे अनटचेबल या अस्पृश्य जाति के कोटि में रख दिया गया। दोस्तों, प्राचीन भारत में 8 प्रकार के मैरिज या शादी हुआ करते थे, जिसमें से 4 जो है वो विधिमान्य थे। लेकिन इसके अलावा 2 प्रकार की और शादी होती थी, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम शादी में वर ऊंची जाति का होता था, ऊंचे वर्ण का होता था, और कन्या मतलब वधू निम्न जाति का या वर्ण का होती थी। जैसे मान लीजिए अगर किसी ब्राह्मण वर्ग के साथ में किसी क्षत्रिय जाति की लड़की की शादी होती है तो उसको अनुलोम शादी कहते थे। और प्रतिलोम में जस्ट उल्टा होता था, जहां पर कन्या या वधू ऊंची जाति का या वर्ण का होना और वर का निम्न जाति का होना या वर्ण का होना। तो मनु ने प्रतिलोम विवाह को पूरी तरह से अमान्य किया हुआ है। दूसरा कारण था कि हिंदुस्तान में जब इंडो आर्यंस आए तो यहां के जो मूल लोग थे, मूल रहवासी थे, उन्हें दास या दस्यु कह के पुकारते थे। आर्यंस अपने आप को सुपीरियर मानते थे और यहां के जो रहवासी थे उनको निम्नतर आंकते थे। और कुछ विद्वानों का यह कहना है कि इसी से अस्पृश्य जाति का उदय हुआ। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि ऑक्यूपेशन या पेशा के आधार पर अस्पृश्य जाति का निर्माण हुआ। जो लोग भंगी का काम करते थे या चमड़े का काम करते थे या साफ सफाई का काम करते थे, उन्हें अस्पृश्य जाति के कोटि में रख दिया गया। दोस्तों, जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है प्यूरिटी, पवित्रता। और महान सोशियोलॉजिस्ट जीएस घुरिये का कहना है कि इसी पवित्रता के विचार के कारण से अनटचेबिलिटी माने अस्पृश्य जाति का या दलित जाति का उदय हुआ।
कि जो लोग जितने पवित्र पेशा में रहे वो तो उच्च वर्ण में रहे, लेकिन जो अपवित्र काम करते रहे, जैसे कि घर की साफ सफाई करना, रोड की सफाई करना या चमड़े का काम करना, तो जो भी अपवित्र काम होता था तो उस कारण से एक अस्पृश्य जाति का निर्माण हिंदू समाज में हो गया और उस पर अनेक प्रकार के निर्योग्यता माने डिजेबिलिटीज थोप दिए गए। जैसे वो सार्वजनिक तालाब में नहाने नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक कुएं का उपयोग नहीं कर सकते थे, स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। 90% लैंडलेस लेबरर हुआ करते जिनके पास कोई भूमि नहीं होता था, वो वेद नहीं पढ़ सकते थे। तो विभिन्न प्रकार की निर्योग्यता या डिजेबिलिटीज उन पर थोप दी गई और समाज के मुख्य धारा से उन्हें काट दिया गया। दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ? हमारा समाज पूरी तरह से बट गया, टचेबल में और अनटचेबल में, ऊंची जातियों में और अस्पृश्य जातियों में। असमानता बढ़ चढ़ के हमारे समाज में एक मुख्य विशेषता हो गई और जो हमारे समाज के मजबूती के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। और इसी कारण से हम लोग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण में कहा था कि जब पलासी का युद्ध हो रहा था तो जितने सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे उससे 2-3 गुना लोग उस लड़ाई को देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। जब हिंदुस्तान के भाग्य का निर्धारण पलासी के युद्ध 1757 में हो रहा था, जहां पर कि मात्र 1100 अंग्रेज की फौज, जिसमें मात्र 450 अंग्रेजी सेना थी, उसने 1.5 लाख से ज्यादा संख्या बल के सिराजुद्दौला के फोर्स को हरा दिया षड्यंत्र करके। तो यह साबित करता है कि हमारे देश के जो अधिकांश जो लोग थे वो समाज के मुख्य धारा से कट गए थे और दलित तो बहुत ज्यादा ही कट गए थे। उन्हें समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं था। कौन राजा हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, उससे दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं रह गया था। और इसी कारण से हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे और इसी कारण से बहुत सारे दलित वर्ग के लोग इस्लाम कबूल किया, धर्मांतरित हो गए। क्रिश्चियन मिशनरी ने जोर शोर से केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में और पूर्वोत्तर भारत में लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया। इसी तरह से मध्ययुगीन भारत में जब सल्तनत और मुगल शासन हिंदुस्तान में चल रहा था, उस समय में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का, खास करके राजपूतों का जो रेवेन्यू का एरिया नहीं दे पाते थे या दलित वर्ग को धर्मांतरित किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। और अभी आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तान में जितनी आबादी है मुसलमानों की, उसमें मात्र 6% जो है ना अशराफिया मुसलमान हैं जो बाहर से आए हुए हैं, ना सैयद, शेख, पठान, अफगान या मुगल। लेकिन बाकी जो 94% जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, वो सभी दलितों से या हिंदुओं से कन्वर्ट मुसलमान हैं। दोस्तों, आजादी के बाद जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया धारा 17 के तहत में, और इसको दंडनीय बनाने के लिए भारत सरकार ने 1955 में स्पेशल एक्ट लाया और किसी प्रकार के छुआछूत को पूरी तरह से मनाही कर दिया गया और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। फिर 1989 में 1989 में भारत सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम लाया और उसके तहत में किसी प्रकार का अत्याचार पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया गया और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने लोकसभा में 84 सीट रिजर्वेशन किया दलित वर्गों के लिए। उसी तरह से राज्यों के विभिन्न असेंबली में दलितों के लिए रिजर्वेशन किए गए हैं। सरकारी नौकरी में 15% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जिला पंचायत समिति, उसमें भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है दलित वर्गों के लिए। उनकी बेहतरी के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है और धीरे धीरे दलित समाज में
उन्नति हो रहा है। कोशिश यह की गई है कि दलित वर्गों को ड्यूरेबल एसेट प्रदान किया जाए और विभिन्न इस भारत सरकार की योजना के द्वारा उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। इसी के साथ भारत सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म के माध्यम से जो उसे एडिशनल लैंड्स प्राप्त हुए थे, उसमें 55 लाख हेक्टेयर जमीन लैंडलेस लेबरर, जिसमें अधिकांश लोग दलित वर्ग के थे, उन्हें भूमि वितरण किया गया है ताकि वो खेती बाड़ी कर सकें। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे दलित जो क्रिश्चियन या मुस्लिम हो गए हैं, उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए? तो मेरा मानना है कि उन्हें दर्जा नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों प्रोसलिटाइजिंग धर्म है, अर्थात वो हमेशा दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करते रहते हैं अपने धर्म में। इस्लाम का पूरा इतिहास क्या है? धर्म परिवर्तन का इतिहास है। आप देखेंगे कि शुरुआती समय में ही इस्लाम ने पूरे ईरान, जिसको पहले पर्सिया कहा जाता था, उसे, और जहां पर कि पारसी धर्म प्रचलित था, उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। पूरे सेंट्रल एशिया में जहां पर कि बौद्ध धर्म प्रचलित था, उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। आज इस्लाम के मानने वाले लोग 56 देश में हैं और हिंदुस्तान में लगभग 20 करोड़ लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में ही धर्म परिवर्तन का खेल खेला जाता था, बल्कि अंग्रेजों के समय में भी इस्लाम के मानने वाले काजी, मुल्ला, मौलवी हमेशा हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को धर्म परिवर्तित कराते रहे। एक आंकड़े के अनुसार 1840 में अविभाजित भारत में 15% थी मुसलमानों की संख्या, लेकिन 1947 में जब देश अविभाजित था, उस समय में उनकी संख्या बढ़कर के 25% हो गई। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जोर शोर से अंग्रेजों के समय में भी मुल्ला मौलवियों के द्वारा हिंदुओं में, खास करके दलित वर्ग के निचले तबके के लोगों को इस्लाम में धर्म परिवर्तित किया जाता रहा है। उसी तरह से ईसाई धर्म के पादरी लोगों ने केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य भारत के ट्राइबल्स में और पूर्वी भारत के ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में या ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया है। तो धर्म परिवर्तन करना उनका सतत कार्य है और ऐसा हिंदू धर्म के बारे में नहीं कहा जा सकता है। अब उनका एक दूसरा तर्क है कि चूंकि सिख धर्म में जो दलित कन्वर्ट हुए या बौद्ध धर्म में जो दलित कन्वर्ट हुए, उनको भी जब आरक्षण का लाभ दे दिया गया, उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दे दिया गया, तो फिर जो दलित मुस्लिम या क्रिश्चियन हो गए हैं, उन्हें क्यों नहीं दिया जाए? तो मेरा तर्क यह है कि सिख और बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ये तीनों धर्म हिंदू धर्म के ही एक्सटेंशन हैं, जबकि ऐसा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में नहीं कहा जा सकता है। दोनों बाहरी धर्म है और दोनों में शुरुआत से ही इक्वालिटी और समानता का मूल सिद्धांत रहा है कि इस्लाम के मानने वाले हर व्यक्ति समान होंगे, क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हर व्यक्ति समान होते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर एक ढांचागत व्यवस्था रही है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहा है, जिसमें कि दलित को सबसे निम्न स्तर पर रखा गया है। और इसी कारण से हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पार्लियामेंट में और सरकारी नौकरियों में किया था और विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनके लिए लागू किया था। और दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हजारों साल से दलितों के साथ में अत्याचार होता रहा है, उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित किया जाता रहा है, उनके योग्यता का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया, वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। 90% से ज्यादा दलित लैंडलेस लेबर का काम करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसमें कोहेशन लाने के लिए यह जरूरी था कि दलित, जिनकी आबादी 200 से लेकर 240 मिलियन है, उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए और इसीलिए उन्हें रिजर्वेशन का फायदा दिया गया। तो दोस्तों, अगर दलित जो मुसलमान बन गए हैं या ईसाई बन गए हैं, अगर उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया जाएगा
तो इसका गंभीर और व्यापक परिणाम होगा और बहुत सारे दलित इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर पादरी और मुल्ला मौलवी सतत प्रयास करते रहते हैं कि किस तरह से इस्लाम के अनुयायी या क्रिश्चियनिटी के अनुयायी बढ़ते रहें। तो ये धर्मांतरण करने वाली दोनों धर्म है और इसमें यह शंका है कि अगर इन्हें शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में उनको लालच दिया जा सकता है, उनको डराया धमकाया जा सकता है, उनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में हमारे देश का जो हिंदू समाज है वह कमजोर होगा। तो इसलिए निचोड़ यह है कि किसी भी हालत में ऐसे दलित जो इस्लाम को कबूल कर लिया है या ईसाई धर्म को कबूल किया है, उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का मेरा लेक्चर कैसा रहा? अगर आप इस लेक्चर को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच।